की और डेथ सर्टिफिकेट की तो यहाँ पर हमें इतना आसानी से नहीं मिलता है जितना बात करना यहाँ स्लाइड पे इतने आसान है, लेकिन ये हमारे यहाँ सिंध में खासतौर पे गाँव में इतना आसान नहीं मिलता। फिर अगर हम बात करें हिंदू औरतों की रजिस्ट्रेशन की, तो उसकी औरतों उनका निकाहनामा ही नहीं है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उनका कोई पंडित ही नहीं है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी? उनकी जो है अपना शादी की जो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? मेरी भी नहीं है, मेरे बच्चों की भी नहीं है, जिन्होंने शादियाँ की उनकी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी कोई खास आया ही नहीं है, मतलब हमें प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं है कि हमारा निकाह जो है रजिस्टर्ड हो। दूसरी बात यह है कि जो LHW है, जब आपने बात की हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो जो LHW तादाद लेकर जाती है, तो उन तादाद के साथ वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट जो है वो और हेल्थ डिपार्टमेंट और जो हमारे हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे और जो बाकी हेल्थ LHW है उनसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहाँ से हो सकता है, जैसे आपने बात की। उसके बाद जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीका आसान किया जाए। हमारे लोगों को इन चीज़ का पता ही है, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन भी होती है, कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन। और आपने बात की कि हम लोगों का काम है, हम लोगों का काम है, तो हम लोगों का काम जो है वो थोड़ा सा मैं तफसील से बताएं कि हम लोग क्या करेंगे। फी है 24,000 रुपये, चलो उसने सक्सेशन सर्टिफिकेट 75,000 रुपये के अगेंस्ट 24,000 रुपये दो तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगी। फिर उसको ले जाओ कोर्ट में, अब फिर उसकी कोर्ट जो है डिसाइड करेगी कि क्या ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो दिया गया है इसकी वैलिडिटी क्या है। अब कोर्ट में आपको पता है कि कितने सालों तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो चूँकि आप सिंध हुकूमत के पार्टनर हैं, हम भी सिंध हुकूमत के पार्टनर हैं, ये काम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में भी चल रहा है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है, और जब एक गवर्नमेंट का इतना बड़ा डेटाबेस है और इतना बड़ा इदारा है नादरा, जब उसने एक डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है तो उस डेथ सर्टिफिकेट को क्यों ना हम कबूल करें। और जब उस बेनिफिशरी के खाने में ये लिखा हुआ है कि इसका नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, तो उस डेथ सर्टिफिकेट को हम एड्रेस करें और उसके नेक्स्ट ऑफ किन को इस किस्म की सपोर्ट दे दें। स्कूल जाना होता है बच्चे को, तो जब कहते हैं यार सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं, विटनेस उसको इतना आसान बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको कि लोग जाते वक्त उनको ये महसूस हो कि हम किसी जगह जा रहे हैं सुकून के लिए, ताकि वो थाने में जब कहते हैं कि FIR कटाने गए तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सीन बन जाता है। इसमें हमें देखनी चाहिए कि 2020 में जब 2015 वाला या टेन्योर खत्म हुआ था उसमें हमने एक कैंपेन चलाई थी यहाँ पे शहरी में, तो बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। देखिए करप्शन है वहाँ पर भी, UC ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं वो बाहर से। तो वो एक ऐसा वक्त आया था 2020 में कि वो फ्री कर दिया था बहुत से लोगों ने उस कैंपेन के बाद। तो ऐसी जो है ना कोई कैंपेन जरूर हमारे पास होनी चाहिए आपकी तरफ से सजेशन, कि लोगों को बहुत आसानी महसूस हो। उसके बाद जो वैक्सीनेशन होती है उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। जब भी कोई हेल्थ फीमेल आती है वो वैक्सीनेट करके बच्चों को और चली जाती है, फिर 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दूसरी कोई हेल्थ आती है, फिर वो वैक्सीनेट करती है। टैबों के बारे में किसी भी हवाले से उसको किस तरह चेंज किया जा सकता है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारी जो मसला है पाकिस्तान के अंदर, हम अपनी रिवायात अपने कल्चर उनके साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि नहीं अगर हमने इसको चेंज करने की बात की, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे यहाँ पे सिविल सोसाइटी के मेंबरान यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो बहुत सारे बदलते दौर के तकाज़ों के अकॉर्डिंगली चेंज लाने की कोशिश करें, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो लोग अपने कि वो हम बदलते वर्ग के साथ इसको चेंज करें। बहुत सारे टैबूस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, अर्ली चाइल्ड मैरिज एंड ऑल दैट, इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो कनेक्टेड हैं डायरेक्ट आपके रवैयों के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हम जैसे लोगों के लिए, जो या आप जैसे लोगों के लिए, जो इस वक्त, क्योंकि आप लोग भी एक फ्लैग इस वक्त उठा के खड़े हैं कि ये एक चीज़ है, और वो लोग जो इसके ऊपर यकीन नहीं रखते अपने बिहेवियर या उसकी वजह से, तो उसको कैसे चेंज करना है। वो कहेंगे कि साहब है ही नहीं, उसके बाद कहेंगे कि भाई वो तो हम तो खाना खा रहे हैं। उनका रवैया जो होता है इससे जो, जैसे हम लोग जाते हैं कोई मसला लेकर, हम अपने मसलों कहते खाक डालो मसलों को, अब इनके ये चौंचले कौन बर्दाश्त करेगा। तो ऑफिसर तक पहुंचने के लिए उनका जो रवैये होते हैं, और ऑफिसर के पास जाओ तो वो
उससे कॉल पे बात कर रहा है, उससे कॉल पे बात कर रहा है, उसकी मीटिंग चल रही है। कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बच्चों का कोई नाम भी नहीं लिखते या कुछ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है। तो इसकी क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप इसके साथ, या बच्चों की वैक्सीनेशन का एक मेकेनिज्म कैसे बनेगा कि इस बच्चे की वैक्सीनेशन ये हो गई है इसके बाद नहीं होगी, या अगर बच्चों की दोबारा वैक्सीनेशन हो रही है तो इसका बच्चे की सेहत के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका मुझे